नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। बदलते परिवेश और मौजूदा दौर में हम देखते हैं अनेक लोग बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमने देखा है लोगों को जीवन में हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के कारण लोगों का जीवन पूरी तरह बिखर जाता है। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या जीवन में रिश्तों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित रहती हैं। और ऐसे इस मुश्किल समय में हर व्यक्ति को तलाश रहती है एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर की, टैरोट कार्ड रीडर की या न्यूमरोलॉजिस्ट की, जो उनको उनकी जीवन की समस्याओं से निजात दिला सके और जीवन में सफलता के लिए, सुख समृद्धि के लिए रास्ता दिखा सकें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बॉलीवुड नगरी मुंबई से जानी मानी एस्ट्रोलॉजिस्ट, टैरोट कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर नीलम कुमार से। उनसे जानेंगे हम टैरोट से जुड़े रहस्यों के बारे में, न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए गूढ़ रहस्यों के बारे में। जी मैम नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार विष्णु जी, सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ लोगों को गाइड कर सकूं आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले उसके लिए नमस्कार। मेरा नाम नीलम कुमार है, मैं टैरोट कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक हीलर हूँ। और मुझे पहचान मिली है सारा के नाम से, सारा द होलिस्टिक हीलर। ये सारा नाम जो है ये मेरे गुरु ने मुझे दिया और जो मुझे बहुत सूट किया। जब से मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई हूँ तो मुझे ये मेरा नाम सारा नाम से मुझे ज्यादा पहचान मिली है। और मैं फाउंडर हूँ एस्ट्रो डिवाइन प्रीस्ट। वो मेरी खुद की कंपनी है जहाँ और भी एस्ट्रोलॉजर मिलके हम लोग अपना वर्क करते हैं। मतलब मैं तो हूँ ही वैदिक के पाम रीडर, फेस रीडर, तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर मिलके हमने कंपनी बनाई है। तो आई एम द फाउंडर ऑफ एस्ट्रो डिवाइन प्रीस्ट। मैम टैरो कार्ड को लेकर आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ और आपने किस तरह टैरो रीडिंग की शुरुआत करी? जी, सबसे पहले ना देखिए, ये अभी बहुत लोग सीख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ना मतलब ये कोई पढ़ने सीखने की जरूरत नहीं है इसको। सबसे पहले हमें खुद को इतना हील करना है या हम जो बोले वो सच होने लगे, ठीक है। सबसे पहले हमको अपना ऑरा क्लीन करना है। टैरो रीडिंग बहुत सीखने आते भी हैं, मुझसे भी सीखने आते हैं। तो मैं पहले सीख तो कोई भी लेता है, लेकिन हम प्रिडिक्शन करें और वो सच हो जाए, उसके लिए हमें अपना ऑरा क्लीन करना होगा, जिसकी शुरुआत हुई 2019 से। मैं एक हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर है जो वर्ल्ड वाइड सेंटर है, वहां से मैंने ज्वाइन किया। तो 2019 से पहले मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है वो 2019 से शुरू हुई है। मैंने सीखना शुरू किया मेडिटेशन क्या होता है, हीलिंग क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है, हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। और मेरी टैरो रीडिंग की शुरुआत हुई 2021 से, ठीक है। एक समय ऐसा आया, मतलब इसकी शुरुआत जो मैं बोल सकती हूँ, एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मैं क्या करूं और किससे राय लूं। तो मतलब क्या होता था, जो और लोगों की रीडिंग है मैं वो सुनती थी और मैं तभी मुझे नींद आती थी, तभी मुझे लगता था कि ये मेरे बारे में बोल रहे हैं। मेरे को एक सुकून मिला 2021 में रीडिंग सुन के। और मतलब मैंने बहुत टाइम तक सुनी, फिर मुझे लगा, मैंने शेयर किया अपने गुरु लोगों से, तो बोले कि आप क्यों नहीं सीख लेते हो ये। मैंने कहा सर मैं कैसे कर पाऊंगी, तो बोले नहीं आप कर सकते हैं। आप जब दुनिया का दुख देखेंगे तो आपका दुख आपको बहुत छोटा लगेगा। और आपने मतलब होता है ना कि हम कब दूसरों को ठीक कर सकते हैं, जब हम हर परिस्थिति से गुजर चुके हो, फाइनेंशियली, मेंटली, किसी भी परिस्थिति से। जब हमें ईश्वर चुनता है ना, लेकिन वो चुनता है हमें कि हमें दूसरों को हील करना है। पहले हमको हील करता है, हमको हर परिस्थिति दिखाता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम हम समझेंगे, हमें मजाक नहीं लगेगा उसका, हमें उसका दुख अपना दुख लगेगा। तो हम उसके दिल से हेल्प करेंगे कि अगर कोई बंदा मेरे पास आया है, टैरोट के माध्यम से करूं, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से करूं या मैं अपनी हीलिंग के माध्यम से करूं, मैं उसको ठीक करने की पूरा दावा करती हूँ कि मैं उसको ठीक करूंगी, उसकी प्रॉब्लम को ठीक करूंगी। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, ये मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे। मैं आप एक बड़ा खास सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टैरो कार्ड किस हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ये किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? देखिए, अभी सडनली हम बच्चों से एग्जांपल लेते हैं, करियर से एग्जांपल लेते हैं। बच्चे दो करियर चूज करना चाह रहे हैं,
ठीक है, दोनों में उनकी हॉबी है, दोनों में ही उनको इंटरेस्ट है, लेकिन डिसीजन किससे ले, ठीक है, या हमें, और लाइफ का छोटा डिसीजन हो बड़ा डिसीजन हो, हम किसी ना किसी से लेते हैं, है ना, हम अपने सर से लेते हैं, गुरु से लेते हैं, हम एंजल से लेते हैं। तो अभी हर कोई बिलीव नहीं करता है, जो बिलीव करता है वो अपना डिसीजन लेता है, तो उसकी लाइफ की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है वो यस या नो का सवाल का जवाब वो मिल जाता है, इस टैरो के माध्यम से जरूर मिलता है और बेनिफिट होता है। इसमें कभी किसी को नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा। आपको एक जो पाथ है, जो क्लियर रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एस्ट्रोलॉजी, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, आप बनेंगे, आपकी कुंडली में राजयोग है, ठीक है, लेकिन राजयोग बनते समय अगर हमारे पास करियर के दो ऑप्शन है तो हम क्या चूज करें? कुंडली में तो सिर्फ राजयोग लिखा होता है ना, हम न्यूमरो के माध्यम से कि आपको ये ज्यादा बेनिफिट होगा, हम टैरो के माध्यम से दो रास्ते में से एक रास्ता चुनिएगा, वो आपको सच में राजयोग तक पहुंचा देगा, जस्ट एक हेल्प कर सकते हैं। मैम क्या तो ये है कि लोगों का, क्या टैरो कार्ड सिर्फ संभावना जताते हैं, इट मीन पॉसिबिलिटीज को ही दिखाते हैं, या प्रॉपर वे में गाइडेंस करते हैं? आप इसके बारे में बताइए मैम। देखिए कुछ चीजों में, देखिए अभी कोई किस सिचुएशन से हमारे पास आया है, ठीक है, किस सिचुएशन से हम उसको हैंडल करेंगे। अगर वो ना सुनने की कंडीशन में नहीं है और हम बोल देंगे नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा, तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक दूसरा रास्ता भी है, आप उसको चुनिए, ठीक है, और पॉसिबिलिटी होती है, अगर आप बिलीव करते हैं तो 100% आपका होता है, काम होता है। लेकिन कुछ चीजों में कुछ लोग हाँ इस स्थिति से नहीं आते हैं कि वो उस समय उस पॉइंट ऑफ व्यू में ना सुन सके किसी भी काम में, तो हमको गाइड करना है, ठीक है, उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से निकालने। जी मैम। मैम क्योंकि आप मुंबई से हैं और मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह की प्रमुख प्रॉब्लम लेके लोग आपके पास आते हैं, आपसे टैरो के जरिए क्या जानने के लिए खास तौर पर लोग आपके पास आते हैं? सबसे ज्यादा टैरो के माध्यम से किसी की फीलिंग, किसी की एनर्जी, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है। सामने वाले सबसे ज्यादा टैरो में तो सामने वाले की एनर्जी क्या है, और करियर के लिए भी बहुत ज्यादा आते हैं। करियर में सडनली किसी का करियर रुक जाता है चलते चलते, तो वो क्यों रुका है, कब तक ठीक होगा, करियर को लेकर भी काफी आते हैं। और लव लाइफ तो आजकल चल ही रही है, लव लाइफ तो बहुत ज्यादा, स्पेशली लव लाइफ के लिए आते हैं। एक और मेरा मैम आपसे खास सवाल है, जिसको लोग एक जो स्पिरिचुअल सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो इस चीज को परखने के लिए जानना चाहते हैं कि टैरो का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार क्या है? जी, आध्यात्मिक तो ये आप ये मेरे लिए मेरी एंजल्स है, मैं इनसे अपना गाइडेंस मांग रही हूँ, सामने वाले के लिए गाइडेंस मांग रही हूँ। अभी मेरे मन में कोई भी सवाल है, ठीक है, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो मैं इनके माध्यम से आपके लिए आंसर ढूंढ रही हूँ, ये मुझे गाइड करेंगे आपको बताने के लिए, ठीक है। वैज्ञानिक पे कह सकते हैं कि देखिए इसमें जो 12 राशि के होते हैं वो भी होते हैं, 12 राशि के कार्ड भी होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ह्यूमन बीइंग को कैसे ठीक कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक की लड़ाई ना लड़के हम सामने वाले पर्सन को ठीक कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ लोग आध्यात्मिकता को नहीं मानते, कुछ लोग विज्ञान को नहीं मानते, दोनों जिद क्यों करनी, हमें बीच का रास्ता निकाल के हमें सामने वाले की प्रॉब्लम को ठीक करना है, हमें बहस नहीं करनी है ना। और रही बात की हाँ वैज्ञानिक तौर पे इसको कैसे कर सकते हैं, तो ह्यूमन का माइंड कैसे चल रहा है ना जी, तो वो उस समय की कंडीशन को हम ठीक करना चाहते हैं। मैम एक और वो स्ट्रांग हो सके पर्सन। क्रिटिकल सवाल है कि आलोचकों का एक बड़ा आरोप होता है टैरो कार्ड रीडर्स को लेकर, टैरो रीडिंग को लेकर, कि टैरो जो है वो अंधविश्वास से जुड़े होते हैं, भ्रम फैलाते हैं। इसमें आपको कितनी सत्यता नजर आती है लोगों के आरोप पर? देखिए लोग तो हर चीज में आरोप लगाते हैं, है ना, हम किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते आप उस चीज को माने। मैंने जब तक अपने ऊपर नहीं बीती, मैं भी यही मानती थी। हर आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है ना, मुझे भी लगता था ये सब कुछ नहीं होता है,
लेकिन जब मैंने रिलेट किया, हाँ ये तो मुझसे मैच हो रहा है, ये मेरे से रिलेट हो रहा है, और उसने मुझे सिचुएशन से निकाला। मैं तो सबसे पहले अपना एग्जांपल देती हूँ, और जो मेरे पास आ रही है, मैं उनमें कोई अंधविश्वास नहीं भर रही हूँ, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ आप ये करिए ये करिए, मैं आपकी सिचुएशन को ठीक कर रही हूँ, एंजल्स के माध्यम से गाइड कर रही हूँ। आप गाइड के तौर पे समझिए, आप स्पिरिचुअली मत लीजिए। आप सिंपल, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दुनिया को नहीं जानते, आप सिंपल ह्यूमन बींग बन के गाइड। तो अब मैंने बोला ना, हम अपने सर से भी गाइडेंस लेते हैं, अपने दोस्तों से ले लेते हैं, अपने सीनियर से ले लेते हैं। तो आप इसको ये मत समझिए अंधविश्वास के तौर पे मत आइए। सामने वाला आपकी हेल्प करेगा, आप उस लिए आइए। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप उस हिसाब से, और चीजें बदलती हैं, लोगों की चीजें ठीक होती हैं, सिचुएशन बदलती है। तो ये तो मैं तो अभी 5 साल से मैं देख ही रही हूँ, तो मैं अभी, है ना। हाँ ये भी क्या, हाँ अंधविश्वास नहीं कह सकते, ये पूरा साइंस है, क्योंकि हम ह्यूमन बी, हम जो आपको इंसान को ठीक कर रहे हैं जी हम उसकी सिचुएशन को नहीं, हम उस इंसान को ठीक कर रहे हैं। जी जी मैम, आपके पास जो क्लाइंट आता है या किसी भी टैरो रीडर के पास जो क्लाइंट आता है, तो जो टैरो रीडर है, क्या सामने वाले की मानसिकता के आधार पर टैरो रीडिंग का प्रेडिक्शन होता है मैम? नहीं नहीं नहीं, आपका जो आंसर इसमें निकला है हम वो ही देंगे, हम कुछ अलग नहीं दे सकते। हम उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, नहीं अब हम उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे सकते। जो आंसर निकला है हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। इसमें इमोशंस होता है, इसमें फाइनेंस होता है, मनी होता है, करियर सब कुछ होता है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर हम नहीं दे सकते, जी तो मैम, भले ही उसको वो चीज बाद में समझ में आए। एक और मेरा खास सवाल है कि हमने अक्सर देखा है मैम कि अगर एक ही व्यक्ति एक ही सवाल को लेकर, हमने देखा है कि दो टैरोट कार्ड रीडर के पास जाता है, सेम सवाल करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उस रहस्य को पूरा साफ करिए आप। दो टैरोट कार्ड रीडर एक ही व्यक्ति के लिए एक ही सवाल पर दो अलग अलग तरह के रिप्लाई क्यों करते हैं? नहीं, दो अलग अलग तरह की रिप्लाई नहीं करते होंगे, वो सिचुएशन अलग अलग, समझाने का तरीका अलग हो सकता है। बिल्कुल, अभी अभी कट टू कट तो नहीं कह सकते ना, और मैं दूसरे को मैं गलत नहीं कह सकती कि आज मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो सामने वाला गलत है, मैं ये भी नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ देखिए, अभी थोड़ा सा मैं इसमें ये जानना चाहूंगी कि अब हल्का सा इसको ना, मतलब हर कोई सीखने में लगा है। मैं टैरो रीडिंग कर दूंगा, मैंने आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि हम जब तक इस लायक नहीं होंगे, पहले हम में भी इतनी क्षमता होनी चाहिए, हम में भी इतनी पावर होनी चाहिए। और जैसे कि 10 दिन का कोर्स है, 20 दिन का कोर्स है, थोड़ा सा मिसगाइड यहाँ पे हो रहा है कि लोग सोचते हैं कि हमने कार्ड की मीनिंग याद कर ली है और हम उसको बता देंगे। ऐसा नहीं होता है। हम जब तक खुद इतने एबल नहीं होंगे, हमारे कार्ड सही निकलना शुरू ना करें, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा मिसगाइड हो सकता है। लेकिन मैं दूसरों के लिए गलत नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, अगर कोई मेरे माध्यम से सुन रहा है और टैरो रीडर है भी, तो वो प्लीज पहले अपने पर भी वर्क करे, मेडिटेशन करे, अपना ऑरा क्लीन करे, अपने पर वर्क करे, चीजें बहुत अच्छी होती चली जाएगी। सामने वाला किसी उम्मीद से आपके पास आता है, ओके ट्रायल के लिए मत करिए ये काम। जी जी मैम, एक जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आया है और आपने उनकी रीडिंग से जाना है कि उनके लाइफ में सडन कोई बड़ा घटना दुर्घटना हो सकती है, इवन उनकी डेथ तक हो सकती है, या कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह मैनेज करते हो अपने क्लाइंट को, या आप जो सच्चाई है उसको आप छुपा लेते हैं? जी नहीं नहीं, छुपा नहीं सकते, मैं पहली बोली हूँ। हाँ, हम सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि हम किसी की डेथ का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। और टैरो रीडर करते होंगे, अब शायद नहीं भी करते, ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि डेथ और जन्म भगवान के हाथ में, हम उसमें बीच में नहीं आते, ठीक है। हम उस परिस्थिति से उसको निकाल सकते हैं कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। हम ये थोड़ी कहेंगे आप मेरे पास आ गए अब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। हम ये बोल सकते हैं ये डॉक्टर आपको चेंज करना होगा, ये हॉस्पिटल चेंज करना होगा, ये आप रिपोर्ट्स कराइए। हम उनको ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं हम जादू की छड़ी घुमाते हैं आपको ठीक करेंगे, नहीं। हम उसको एक डायरेक्शन देंगे। मैं आपको बोला ना, डायरेक्शन देने का काम। जी मैम, क्या टैरो रीडर के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी है, या कोई भी सीख कर डायरेक्ट टैरो रीडिंग स्टार्ट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल आध्यात्मिक होना जरूरी है, बहुत जरूरी। इसको समझना होगा, हर किसी को समझना होगा। ये सीख के बोलने वाली नहीं है ना, ये ना याद करने वाली। आप मेरे कार्ड देख रहे हैं ना, जी मतलब अभी मैं सबका नहीं बैठा सकती,
मैं किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाती हूँ, चाहे मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, गुरुद्वारे जाऊं, चर्च जाऊं, मैं अपने कार्ड्स को लेके जाती हूँ। मैं अपने कार्ड्स को भी एनर्जी दिलाती हूँ, जैसे मुझे खुद को एनर्जी चाहिए होती है। जी। तो ये सीखने का नहीं है, ये अपना अपने को पहले आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी। ओके मैम, अभी आपने जैसे कहा कि आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत रखने के लिए, अपग्रेड रखने के लिए क्या करते हो मैम आप? मैं अभी क्या बोला मैंने, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां से मुझे, और जब हम ना आध्यात्मिक तौर बढ़ते हैं ना, तो हम एक लेवल ऊपर बढ़ जाते हैं। ये हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बढ़कर हमारा लेवल ऊपर हो जाता है। ठीक है, हमको ये नहीं लगता कि हमारी यहाँ पे हमको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। हम एक लेवल ऊपर होते हैं, हमको लगता है कि कहीं से भी हमें एनर्जी मिल सकती है। इवन हमें, अगर हम समंदर के सामने भी बैठे हैं तब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हमें लगता है कि हमें वहां से भी पावर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। हम किसी पेड़ के सामने बैठे, हमें वहां से भी मिलेगी। जो जो यूनिवर्स ने बनाया है, सब में कुछ ना कुछ एनर्जी है, जो जिसको हमें लेना चाहिए। ओके मैम, और क्योंकि रही बात, जी मैं कैसे करती हूँ, मैं सुबह शाम मेडिटेशन करती हूँ। तो अपने आप को हील करने के लिए मैं मेडिटेशन। क्योंकि मैम आपका जो इंटरव्यू सेशन है एक ऐसे समय पर हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि माता के नवरात्र चल रहे हैं। क्योंकि हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नवरात्र है, जो माता की महीना महिमा वर्णन आप कैसे करेंगे? मैं भाई, माता की महिमा वर्णन हम नहीं कर सकते, लेकिन जरूर कोशिश करेंगे। आप शक्ति का प्रतीक है ना, आप सौम्य का प्रतीक है, आप रौद्र रूप का प्रतीक है। ये एक हर औरत के, हर इंसान में होना चाहिए ना। आप स्थिति को संभालना भी सीखना चाहिए। आपको अगर गलत हो रहा है तो बोलना भी सीखना चाहिए। ये माता सिखाती है आपको, शक्ति भी देती है, सौम्य भी देती है, शांत भी आपको माता करती है। जी तो अभी मैम। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, तो बिल्कुल मैं पूजा कर रही हूँ सुबह शाम। जी ओके मैम, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, एआई का जमाना है, हम देखते हैं मैम सोशल मीडिया पर इस समय जो एस्ट्रोलॉजी के अगर सभी फॉर्मेट्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं मैम कि जो टैरोट रीडिंग है उस वो अभी भारत में ट्रेंडिंग में है, खासकर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या टैरोट रीडिंग को, जो टैरोट रीडिंग का जो पूरा प्रोस्पेक्टस है, इसको सोशल मीडिया से फायदा हुआ है या सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले फास्ट प्रोडक्शन से इसको नुकसान हो रहा है? प्लीज इसके बारे में पूरा बताइए मैम। देखिए, नहीं, देखो ये मैं बोली ना, ये आपको क्या नुकसान दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा है। ये आपको कुछ गंदा नहीं दिखा रहा है, किसी के लिए गंदा नहीं बोल रहा है, तो ये तो आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक कर रहा है ना। आपको आपको सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे हो, आपसे मैच हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मेरी भी सिचुएशन ठीक हो सकती है, तो इसमें बिल्कुल गंदा नहीं है, इसमें लोगों को बेनिफिट हो रहा है। और आजकल आप देख रहे हो कि बच्चे जागरूक हो गए हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। आजकल की जनरेशन देखिए, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही है। भजन संध्या शुरू हुई है, जो न्यू जनरेशन, न्यू लोगों ने शुरू करी है। तो ये सब इंस्टाग्राम का बेनिफिट है। और इंस्टाग्राम में देखिए, अब ये तो मैं अच्छी चीजों में गिनूंगी, बुरी चीजें भी बहुत घूम रही है, तो आपको समय बर्बाद करना, ये इंसान कहीं पे भी कर सकता है। जी लेकिन इसमें बेनिफिट होता है, कोई दो राय नहीं है। मैम, एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ मैम कि टैरोट रीडिंग का प्रमुख पार्ट होता है, जब भी हम किसी टैरोट रीडर के पास जाते हैं तो जब रिश्तों की बात आती है तो हमने अक्सर टैरोट रीडर्स को हम बात करते देखा है, बोलते देखा है ट्विन फ्लेम कपल के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि आप ट्विन फ्लेम कपल का जो एक पूरा सीक्रेसी है, जो जो टैरोट से जुड़ा है, आप किस तरह एनालाइज करते हैं कि ट्विन फ्लेम कपल कैसे होते हैं, किस तरह इनकी लाइफ का प्रोस्पेक्टस होता है? प्लीज डिफाइन करिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ट्विन फ्लेम के साथ साथ मैं आपको सोलमेट का भी समझाती हूँ, ठीक है। पहले मैं ट्विन फ्लेम का समझाती हूँ कि बहुत चल रहा है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, सामने वाला पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम क्या होता है? एक ही आत्मा के दो हिस्से, वो आत्मा एक है लेकिन वो दो अलग अलग शरीरों में, वो एक ही समय पे सेम परिस्थिति से गुजरते हैं, वो एक समय में एक सेम मेंटल स्थिति से गुजरते हैं, और उनकी जर्नी होती है ना। मतलब बोलते हैं कि हम ट्विन फ्लेम है, हम एक दूसरे के लिए बने, नहीं। आपको एक जब एक मनुष्य को बहुत सारे कर्म अपने रिलीज करने थे, लेकिन जब भगवान को लगा नहीं, अकेला नहीं कर पाएगा, तो दो लोगों में वो बांटे गए। तो उनकी जर्नी आसान नहीं है, उनकी मतलब वो मुश्किल है, मुश्किल भरा सफर है। ये खुश होने वाली बात नहीं, वो हमारा वो दोनों, आप मुश्किल, थोड़े मुश्किल कम हो सके
तब आप ट्विन फ्लेम बने हो। हाँ, आपका मिलन होता है लेकिन बहुत मुश्किलों से होता है। आपके जितने जितने कार्मिक होते हैं आपको वो पूरे करने होते हैं। आपकी जितनी जो भी चीज अड़चने आपको रोक रही है वो खत्म करके तब एक दूसरे से मिलन होता है। ट्विन फ्लेम ठीक है, रेयर होता है लेकिन हाँ एक दूसरे मतलब वो समझिए वो एक ही इंसान है जो दो हिस्सों दो शरीर में है। और सोलमेट होता है कि वो मेरा सोलमेट है सामने वाला। सोलमेट जो ट्विन फ्लेम है वो तो कपल ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सोलमेट का कॉन्सेप्ट है ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, ये आपके सिस्टर ब्रदर, आपकी मदर, आपके गुरुजन, जो आप किसी से मिलके फील करें कि हाँ मेरा सोल, मुझे अच्छा लगा इससे मिलके, तो वो सोलमेट। और सोलमेट एक नहीं होता, सोलमेट अनेकों होते हैं। वो इस जन्म में हमें किस रूप में मिले हैं, हमारे मदर फादर के रूप में, हमारे दोस्त के रूप में, हमारे लवर के रूप में, वो सोलमेट है जो हमारी आत्मा उससे कनेक्ट हो जाती है, उससे मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है। मैम, जी जब आप किसी अपने क्लाइंट को लेकर कोई प्रोडक्शन करते हैं, उनकी समस्या जानकर, जो कार्ड होते हैं मैम, जो कार्ड पर जो पिक्चर्स होती है, मैं जानना चाहता हूं मैम कि आप कैसे एनालाइज करते हो किसी भी व्यक्ति के बारे में, उन जी जी पिक्चर से जी जी। उनको किस तरह उनकी लाइफ को कनेक्ट करते हो, क्योंकि ये थोड़ा एक रहस्य है देखो जो हर कोई जानना चाहता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारी समस्याओं थोड़ा का, सा हमारी बातों को आप हाँ पिक्चर से कैसे कनेक्ट करते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा कार्ड के साथ ही दिखाना चाहूंगी। जी अगर है ना, अभी कार्ड क्या निकलता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, जी ठीक है। देखिए अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, जैसे ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स है। जी इसमें आपकी धन की स्थिति, कहीं आपका धन फंसा हुआ है, कहीं आपका काम फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो आप कुछ ऐसा करो कि आपका धन निकल जाए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बताऊंगी कि धन की स्थिति फंसी हुई है, आपको अपनी स्थिति ठीक करनी है। जी। इसमें पेंटिकल्स है, ये पेंटिकल का रूप है। तो पेंटिकल पैसे को दर्शाता है, करियर को दर्शाता है, ओके ठीक है। मैम, इस एक तरीके से जी हम लोग जी कार्ड से और दिखा देते हैं, जो और आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। जी इसका मतलब आप कार्ड से कुछ चीजें कार्ड से देख के समझ में आ जाती है कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है, पैसा दिख रहा है, अच्छा टाइम दिख रहा है, नेम फेम दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कार्ड से समझा। ओके मैम, एक मेरा बड़ा पेचीदा सवाल है, जैसे क्योंकि आप टैरोट कार्ड रीडर भी हैं, न्यूमरोलॉजी भी है, स्पिरिचुअल हीलिंग से भी आप जुड़े जी हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ मैम, जो जी हमारे भारत का जो पारंपरिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, या टैरोट रीडिंग है, या न्यूमरोलॉजी, क्या बड़ा अंतर देखते हो आप इन सब में? किस तरह से आपको फर्क नजर मतलब आता है? एस्ट्रोलॉजी में और टैरोट में और इसमें जी एस्ट्रोलॉजी तो आपके, देखिए एस्ट्रोलॉजी के लिए जो वैदिक होता है उसके लिए आपका जन्म स्थान, जन्म तिथि, आपका समय मालूम होना चाहिए, जो हर किसी को इंडिया में शायद 30% है जिन्हें नहीं मालूम होगा आज भी, या एक एज के लोगों को उन्हें अपना समय नहीं मालूम, तो उनकी हम हेल्प कैसे करेंगे बताइए। जी किसी किसी को क्या होता है कि बर्थडे डेट याद होती है, हाँ उस टाइम उस तिथि को हम पैदा हुए हैं, उस तारीख को पैदा, लेकिन समय याद नहीं होता है। जी और जो हमारी वैदिक है, हम बिना समय, बिना तिथि, बिना उसके हम निकाल ही नहीं सकते। जी लेकिन इसमें हम अगर अगर देखिए मैं बता रही हूँ, अगर किसी को कुछ नहीं मालूम है, हमें हमारा बर्थडे नहीं मालूम, हमें हमें कुछ नहीं मालूम, तो टैरो टैरो किसी के लिए माध्यम से है ना, एनर्जी आपको बताएगी ना आपके सवालों का आंसर। अभी अगर किसी का मतलब बर्थडे डेट नहीं मालूम तो क्या उसकी कुंडली नहीं बनेगी, वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करेगा? जी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये तीनों चीजों का अंतर है। ओके मैम, एक बड़ा एक जरूरी सवाल है कि क्योंकि जो टैरो कार्ड होते हैं, टैरो की जो दुनिया है, उसको हमने देखा है कि जैसे अभी भी आपने भी कहा कि आपने एंजल्स का नाम लिया, एक अलौकिक दुनिया से टैरो रीडिंग को जोड़ा जाता है, बड़ी रहस्यमयी दुनिया के रूप में उसको विस्तार से बताया जाता है, एंजल्स से जोड़ा जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैम कि कौन सी दुनिया से कैसे इशारा मिलता है, कैसे आपका माइंड ये कहता है कि ये प्रोडक्शन होगा? प्लीज मैम, इसको, इस रहस्य को आप क्लियर करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, सबसे पहले ना हम किसी और पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम अपने पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हुई है मेरे साथ, कुछ चीजें जैसे भविष्य में होने वाली है वो मुझे मेडिटेशन में दी गई है, ठीक है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा अगर आपके पास टाइम जी है तो। हाँ। मैं मेडिटेशन में, मैं कहीं भी होता है तो मैं मेडिटेशन करती हूँ जाने से पहले। तो मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ और आप बिलीव करिए कि मुझे मेडिटेशन में एक्सीडेंट दिखा, मेरा होता हुआ एक्सीडेंट दिखा। मैंने देखा कि एक भीड़ का झुंड हमारी तरफ पत्थर लेके आ रहा है।
फिर भी मैंने उसको इग्नोर करके मैंने वो यात्रा करी, जर्नी करी, और वो मतलब विद इन 2 आवर्स सेम जो मैंने मेडिटेशन में लिखा था वो मैंने फील किया। वो मेरे साथ सेम एक्सीडेंट हुआ और वही भीड़ हमारी तरफ आई। अब बताइए, अब मैं इसको, मैं तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, छोटे छोटे एक्सपीरियंस है जिन्हें मैं शेयर कर रही हूँ, या मैं बहुत कुछ है जो मैं अब इतना बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एंजल्स है, एक प्रोटेक्शन है जो मुझे बचा लेती है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशल हूँ। आप सबसे पहले एंजल्स कैसे आएंगी, कैसे हमारी जो ये एनर्जी हमारे लिए वर्क करेंगी, जब हमारा दिल सच्चा होगा, हम किसी के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी के छल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इंसान को प्योर होना पड़ेगा, तब आपका ये चीजें वर्क होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले कि मुझे दूसरे की हेल्प करनी है, मैंने इस धरती पे जन्म लिया है तो मेरे को बहुत सारे काम हैं। ओके मैम, आपके और ऐसा पास नहीं कि जी, मैं जी आपके पास जो क्लाइंट तो आते हैं, आप उनकी पूरी परिस्थिति उनका जानने के बाद में, जब प्रोडक्शन, आफ्टर प्रोडक्शन, आप किस तरह की रेमेडीज या उपाय अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कराते हो? देखो, कुछ जी बिल्कुल रेमेडीज है, जैसे किसी को करियर से रिलेटेड है वो रेमेडीज अलग रहती है कि करियर से रिलेटेड है तो अभी कोई मेरे पास आया है और सूर्य का साल चल रहा है, ठीक है, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हुँ? तो हम उसको बोलते हैं कि जल में 5 लाल मिर्च के दाने मिलाइए। ठीक है, अभी लोगों को लगेगा लाल मिर्च क्यों, जल में लाल मिर्च क्यों? ठीक है, लाल मिर्च मंगल को प्रेजेंट करता है, आपका मंगल और सूर्य दोनों स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत हाई चांसेस हो जाते जी हैं। ठीक है, किसी को हमें अपनी लाइफ में वापस लाना है, उसकी रेमेडी अलग रहती है, हेल्थ से रिलेटेड अलग रहती है, तो सबकी रेमेडीज अलग अलग रहती है। मैम, टैरो कार्ड का जो रेमेडियल प्रोसेस है, हमने देखा है टैरो को मैनिफेस्टेशन से, अफर्मेशन से या स्विच वर्ड से भी जोड़ा जाता है। तो क्या वाकई में ये अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन या स्विच वर्ड रियल में काम करते हैं मैम? ये रियल में बात करते हैं। देखिए, अभी कुछ स्विच वर्ड जो होते हैं वो आपको 11 डेज लिखने हैं, 21 डेज लिखने हैं। सबसे पहले इसका काम क्या होता है, हम अभी अभी मैंने आपको बोला कि आपको ये स्विच वर्ड 11 डेज लिखना है, ठीक है। आप 11 डेज कंटिन्यू एंजल्स को याद कर रहे हैं, जी ठीक है, आप एक बिलीव के साथ काम कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को मैम ने बोला है, या तो वो जो एंजल्स है वो सुन रहे हैं आपका काम। जी वो कैसे, आपने एक मैनिफेस्ट कर दिया कि मेरा काम हो गया है, मेरा काम होगा। एक जब हम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो चीजें अपने आप होने लगती है। और अभी स्ट्रांग कैसे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने बोला, और आप विश्वास के साथ कर रहे हैं, तो एंजल्स आपके लिए वर्क करती है। हम 11 दिन 21 दिन हम कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कैसे चीजें नहीं होंगी। हम उनको पर्टिकुलर याद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो नंबरों के रूप में हो, चाहे हम वाटर मैनिफेस्टेशन करें, मेडिटेशन करें, हम उनको याद कर रहे हैं तो उनको भी अच्छा लग रहा है ना, हम उनसे हेल्प मांग रहे हैं जी इस मैम, तरह से। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर हार्ट अटैक के केस, कैंसर के पेशेंट, रोगी ज्यादा हो रहे हैं। हार्ट अटैक आए दिन हमारे देश के अंदर हो रहा है। तो अगर कोई भी आपका क्लाइंट सीवियर हेल्थ क्राइसिस में है, हेल्थ इश्यूज से घिरा हुआ है, तो किस तरह की रेमेडीज आप अपने क्लाइंट को देते हो? जी बिल्कुल, देखो सबसे पहले मैं बता दी कि जो भी मेजर पार्ट होते हैं ना हेल्थ से रिलेटेड, मतलब आपकी जीवन मृत्यु से रिलेटेड है, इसमें तो हम, मैं ये नहीं बोलूंगी आपको ये करना है तो आप ठीक होगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपका मेडिकल है ना, जी मेडिकल सबसे पहले इम्पोर्टेंट मेडिकल है। दूसरी बात आपका विल पावर। जी विल पावर हमको स्ट्रॉन्ग करना है। विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी को मतलब अलग अलग रेमेडी दी जाती है, उसकी समय के अकॉर्डिंग जी आपको वहां जाइए, वहां दर्शन करिए, वहां से आपको बेनिफिट होगा। या ये चढ़ाइए, ये इस शिवलिंग पे ये चढ़ाई, सबकी अलग अलग रहती है। मैं अभी कोई एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकती फिजिकली, क्योंकि थोड़ा सा सीरियस इशू हो जाता है। लेकिन कोई बंदा आया है मेरे पास, हेल्थ से रिलेटेड आया है, तो जरूर मतलब सबसे पहले मेरा इम्पोर्टेंट चीज है विल पावर स्ट्रॉन्ग करना, जी है ना। और रेमेडी में भी क्या बोला, रेमेडी में दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ मैम ने बोला है हम ठीक हो जाएंगे, जी तो आपकी विल पावर ठीक हो जाएगी। मैम, चीजें अभी वर्क करती जी है, लेकिन एक आपको दिमाग में। अभी वर्तमान मौजूदा दौर जी में हम देखते हैं लोग काफी सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बिजनेस से जुड़ी हुई काफी प्रॉब्लम लोगों के सामने आ रही हैं। तो अगर कोई आपका क्लाइंट
आर्थिक रूप से ज्यादा परेशान है, तो उसको उबारने के लिए आप क्या उपाय देते हैं उनको? जी, सबसे पहले तो देखिए अभी सबसे पहले वो किस धर्म से आ रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अभी हम कोई दूसरे धर्म से आ रहा है, हम दूसरे धर्म से उसको जोड़ नहीं सकते। सबसे पहले अगर कोई अभी अभी कोई हिंदू धर्म से आ रहा है, करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ। निगेटिविटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हनुमान चालीसा का पाठ। और जो जिनका करियर नहीं चल रहा होता, ये मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, अगर वो हिंदू धर्म से आते हैं या वो फॉलो भी करते हैं, तो हनुमान जी जिन्होंने पहाड़ उठाया हुआ है अपने हाथ पे, उसको अपने करियर जहाँ पे भी आपका शॉप है, आपका ऑफिस है, उसको साउथ वॉल पे ऊंचाई पे लगाइए, आपका करियर ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगेगा। जी। ओके। ये एलिमेंट देते हैं। जी। मैम चक्राज, मैम हमने एक और देखा है कि जो टैरो रीडिंग है उनके जो रेमेडीज का प्रोसेस है उसको चक्राज से भी जोड़ा जाता है, तो चक्राज का टैरो का क्या कनेक्शन होता है मैम? देखिए, ये अब चक्र है, ये हम अपने ठीक कर रहे हैं ना, जी। हमने अपना ठीक किया है ना। हम अभी टैरो से मैं आपका नहीं चक्र ठीक कर सकती ना, मैं ये बता सकती हूँ कि आपका ये चक्र, इस पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना है, हार्ट चक्र पे करना है ना। मैं आपका चक्र वो आपको खुद ठीक करना होगा, जी। लेकिन मैं आपको टैरो के माध्यम से बता सकती हूँ कि इस पे फोकस करिए। लेकिन ये पूरा प्रोसेस देखिए, अभी केवल मैं बोलूँ कि आप उस चक्र पे फोकस करिए, वो आपसे नहीं हो पाएगा जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं। जी। ये देखिए, हमको अपने और हर कोई इंसान कर सकता है। आप अपना चक्र बैलेंस करिए, तो जरूरी नहीं कि आप टैरो रीडर बनिए, आप अपनी खुद के लिए करिए, खुद की हेल्थ के लिए करिए। अब मैम हम आपसे एक जी। बड़ा स्पेसिफिक सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट आप कार्ड से हमें बताएं कि 2026 का जो साल है, हालांकि 2 महीने गुजर चुके हैं, अभी टाइम बाकी है, बचे हुए महीनों में 2026 भारत देश के लिए कैसा रहने वाला है मैम? क्योंकि हमने देखा था 2025 का दौर भारत के लिए काफी मुश्किल दौर रहा था। आतंकवादी घटनाएं हुई थी, दुर्घटनाएं, प्लेन क्रैश काफी हुए थे। तो जो भारत के लिए जो मौजूदा जी साल है, क्योंकि ये सूर्य का साल बताया जाता है, ये साल कैसा रह सकता है? देखिए, 3 महीने तो आप सब ने देख ही लिए, जो मतलब बहुत टाइम से नहीं हुआ था, इस सब में हो गया ना। जी। ठीक है, अभी हम आने वाला टाइम देख लेते हैं, भारत का आने वाला टाइम ओवरऑल देखते हैं कैसा रहने वाला है। भारत का आने वाला टाइम, भारत का आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले ये जो कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं धोखे का संकेत है, ठीक है। तो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो सबको मालूम है, युद्ध की स्थिति जरूर बनेगी। और आगे आने वाले टाइम में देखिए, 10 मतलब अक्टूबर की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। अक्टूबर तक हालात बहुत खराब हो जाएंगे, जिनकी शुरुआत मई जून से हो जाए। अक्टूबर तक मई जून से शुरुआत आपकी युद्ध की स्थिति, जिसमें हमको धोखा मिलेगा, जिसपे हम पे भारतवासियों पे एक बर्डन आएगा। अभी एक बर्डन आई गया ना, एलपीजी का आया, आगे खाने का, पैसे का बर्डन का, ये बर्डन का कार्ड है, ठीक है। तो हमारे मतलब पूरे भारतवासियों पे किसी ना किसी तरह का बर्डन आएगा, फाइनेंशियली बर्डन आएगा, और कहीं पैसा फंस सकता है, और कुछ ना कुछ। लेकिन एक एक चीज बहुत अच्छी आई है, जो मैं इस समय प्रेडिक्ट कर रही हूँ, जस्टिस का भी कार्ड आया है, ठीक है। अक्टूबर के बाद नवंबर से हमारी स्थिति और देशों से ज्यादा अच्छी होगी। ये आज आप लिख के रखिए, रिकॉर्ड करिए, नवंबर से हमारी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी बर्डन हुआ था या जो भी परेशानी थी हमने अक्टूबर तक झेली, उसका निदान मिलने लगेगा, कहीं ना कहीं हमें जीत मिलेगी, जी। और कंट्रियों से ज्यादा हमारा इस्लाम होगा। जी। आप और कंट्रियों से ज्यादा, ओके। जितनी भी प्रॉब्लम मई से लेकर अक्टूबर तक के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम। जी। मैम अगला सवाल मेरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को लेकर है। मैं जानना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लोग या एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा सोशल मीडिया पर काफी कुछ दिखाया जा रहा है।
आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब क्या अपना जो मौजूदा कार्यकाल है उसको सफलतापूर्वक पूरा करेंगे? देश उनके शासन में आगे किस तरह से बढ़ेगा? प्लीज इसके बारे में बताइए। जी जी, देखिए अभी 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 निकल चुका है, मैं और निकाल देती हूँ। स्पेशली सर के नाम से, अपने पीएम सर के नाम से मैं जी निकालना चाहूंगी, ठीक है। जी नरेंद्र, भारत के लिए ऐसे प्रधानमंत्री साहब। सबसे पहले जो आसपास की कंट्री में युद्ध हो रहे हैं, हमको वो युद्ध छू नहीं पाएंगे, वो युद्ध रोक लेंगे। आएंगी घटनाएं कुछ होंगी, लेकिन देख रहे हैं ना आप, मैं तो बोल रही हूँ उनका, आज हम उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में है, तो हमारे जीवन में एक बैलेंस आएगा, एक हम स्थिरता आएगी और प्रोग्रेस आएगी। आप देखिएगा, हम युद्ध की स्थिति नहीं जींगे जी। इनके कार्यकाल, ओके। हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब देखिए थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बैलेंस, बीच का रास्ता निकाल लेंगे जी जो हमारी प्रोग्रेस को दिखा रहा है। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और देख ही रहे, स्थिति भी देख ही रहे इस समय कि बहुत औरों से हमारी इस समय स्थिति अच्छी चल रही ओके। है युद्ध को मैम, लेकर। हम एक और इस एक काफी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है इस समय जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। तो क्या आप अपने कार्ड से हमें एनालाइज करके बता सकते हैं इस युद्ध का आने वाले समय में क्या परिणाम निकल के आ सकता है? जो यूएसए के जी और बिल्कुल बिल्कुल। ईरान के जी बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जून से आप ईरान की स्थिति देखिएगा, फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे। यूएसए का पूरा कब्जा ईरान के ऊपर दिख रहा है। जून से ही स्थिति बहुत क्योंकि देखिए जून, अब मैं जून कैसे, अभी आपको लगेगा जून कैसे डिस्क्राइब किया, ठीक है, वो जी कार्ड में आता है। जून से स्थिति देखिएगा कि पूरा एक कंट्रोल यूएसए के हाथ में होगा। जी। और अगर आप ओवरऑल पूछेंगे तो ऑफ कोर्स यूएसए कब्जा कर लेगा। ओके। कैसे? मैम, आप किसी भी क्योंकि टैरो रीडर के साथ में न्यूमरोलॉजी में भी आपका स्पेशलाइजेशन है, आपकी एक जी खास पहचान है। मैम, नंबर का हमारे जीवन जी, में क्या रोल होता है? नंबर हमारे जीवन में किस हद तक महत्वपूर्ण होते हैं? बहुत हद तक। अगर आज हम आप और यहाँ बैठे हैं, या आप इस फील्ड में आए हैं, या मैं इस फील्ड में आई हूँ, उसका नंबरों का बहुत योगदान है। हर एक नंबर की अपनी एक अलग एनर्जी है। वो बच्चा उस नंबर को लेके पैदा हुआ है, एक नंबर को लेके पैदा हुआ, दो नंबर को लेके पैदा हुआ, तीन को। क्यों नंबर बने, क्यों नंबरों की जरूरत क्यों थी? इंसान की पर्सनैलिटी नंबरों से पूरी डिस्क्राइब हो जाती है। जी। आप अपना नंबर बताइए, अपना बर्थडे डेट बताइए। मेरा 7 अगस्त 1975। 7 अगस्त। जी जी, आपको अब ऐसे तो मालूम ही होगा अपने बारे में, जी। ठीक है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज 7 नंबर वालों की जी स्पिरिचुअलिटी से तो जुड़े होते ही हैं, बिल्कुल। ठीक है। ये औरों से मतलब की चीज, आप अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको मालूम है, जी आप अपने मन से इंटरव्यू ले रहे हैं। आप ये नहीं कि मुझे ये काम करना है, जी आपको इस काम में करने में अच्छा लगता है, जी आपको ये जानना अच्छा लगता है, ये राज जानना अच्छा लगता है, जी स्पिरिचुअलिटी जानना अच्छा लगता है, जी ठीक है। और 7 नंबर का एक स्पेशल क्या है, मैं अभी 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 ये आपका पर्सनल हो जाएगा, सबको बोल सकती हूँ, 7 नंबर वालों को, इन्हें अपने लिए कुछ नहीं, कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, जी ठीक है। और लोगों को प्रे करनी चाहिए। आपको आपको या किसी भी 7 नंबर वालों को बोलना चाहिए, ईश्वर, यूनिवर्स, गॉड, जिसको भी मांगते हैं, मैं आपको मांग रहा हूँ, जी मैं कोई चीज नहीं मांग रहा हूँ। जी आप मेरे जीवन की स्थिति ठीक करेंगे, आप मेरे जीवन का फैसला लेंगे, जी। तो आपके काम बनने लग जाएंगे। आपको कहीं प्रे नहीं करनी है अपने, जी ये सबसे इम्पोर्टेंट है 7 नंबर। जी।
मैम नंबरों को लेकर एक काफी बड़ा खेल है। मैम लोगों की मानसिकता होती है, जैसे मोबाइल का नंबर हो गया या उनके फ्लैट का नंबर हो गया जी जी या उनके गाड़ी का नंबर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैम क्या हम अपनी जी जी चॉइस से अपना मोबाइल नंबर या गाड़ी या मकान नंबर रखते हैं तो क्या बाकी में हमारा जीवन बदलने लगता है? बिल्कुल बदलता है, बिल्कुल बदलता है। जैसे अभी 7 है, आपको क्या नंबर सेट करेगा? आपको 4 नंबर, जी आपको 4 नंबर मैच होगा, आपको 3 नंबर मैच होगा। ये आपके कुछ बेनिफिट नंबर होते हैं कि आपको इनसे, ये आपके फ्रेंड नंबर है, जी ठीक है। इसी तरीके से हर हर का होता है। एक को जैसे 1 और 2 मैच नहीं होता है, जी ठीक है। और जैसे मोबाइल हम कैसे निकालते हैं? टोटल से निकालते हैं। जी आपका टोटल क्या आ रहा है? जी आपका टोटल अगर 3 आ रहा है तो आपको सूट करेगा, आपका टोटल 4 आ रहा है तो आपको सूट करेगा, आपका टोटल 7 आ रहा है तो 7 सूट करेगा। इस तरीके जी से एंटी नहीं लेनी चाहिए। जैसे जी 3 और 6 एंटी होते हैं एक जी नंबर। 3 है, 6 है, 2 और 4 एंटी है, जी ठीक है। ये मतलब वैसे सबकी अपने अपने गुण हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी, लेकिन जब दो लोगों के विचार नहीं मिलते तो हम किसी एक को ठीक नहीं कर सकते। वो जी भगवान ने उसको बना के ही भेजा है जी। ऐसा। मैम अभी आपने जैसे 4 नंबर की बात करी, तो 4 नंबर को मैम काफी विस्फोटक माना जाता है। ऐसा माना जाता है 4 नंबर वाले लोग काफी एग्रेसिव होते हैं, इवन कभी कभी ऑफेंसिव भी होते हैं। इसको लेकर लोग डरते हैं, इनके पास इनसे व्यवहार बनाने में डरते हैं या इनको लेकर एक मानसिकता तय कर लेते हैं। तो आप इस 4 नंबर से जुड़ा रहस्य हमें बताइए मैम, विद रेमेडीज। मैं खुद 4 नंबर हूँ। और एक चीज और मैं बता देती हूँ, 4 और 7 की बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी होती है। जी किसी भी उसमें, जी फ्रेंडशिप में, किसी भी उसमें, या व्यापार में, किसी भी चीज में 4 और 7 एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 4 नंबर सबसे ज्यादा विस्फोटक क्यों माना जाता है? जी ठीक है। इसके अंदर ना, आप बिलीव करे ना करे, औरों से अलग एक क्षमता है जो औरों को रास्ता दिखाई नहीं देता, वो 4 नंबर को दिखाई देता है। जी 2 रास्ते, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। एक बहुत अच्छाई तरफ जा रहा है, एक बहुत गड्ढे में जा रहा है। 4 नंबर वाला बीच का रास्ता निकाले, जी आपको ना डूबने देगा ना उठने देगा, अगर आप बात सुनेंगे तो। जी और इसमें उसको उसको समझ में आता है रास्ता, तो लोग उसको लगता है कि ये अपनी चला रहा है, जी हम उसकी क्यों सुने। उससे जी थोड़ा सा फिर हो जाता है ना, इगोइस्ट पर्सन आ जाता है। जी उसको वो रास्ता दिख रहा है, सामने जी वाले को वो दिमाग में जाएगी नहीं बात। जी कहीं भी कोई फंस रहा हो ना और आपके पास सोल्यूशन नहीं हो, आप 4 नंबर वाले के पास जाइए, आपको ऐसा सोल्यूशन मिलेगा, आप हैरान रह जाओगे कि ये सोल्यूशन मुझे दे कैसे। बिल्कुल मैम ये बिल्कुल। सच में, ये जी बहुत डिफरेंट है। गुस्सा भी है, और इनका गुस्सा पता क्या होता है? इनका गुस्सा मैं तो अपने पे ही बता जी सकती हूँ, मेरा तो खुद एग्जाम्पल मैं हूँ। ज्वालामुखी की तरह होता है, फटेगा जरूर, अगर नहीं फटा तो ये अंदर अंदर कुटते रहते हैं। ये फट जाते हैं, उसके बाद ये शांत हो जाते हैं, उस इंसान को भी माफ कर देते हैं जी जिसकी वजह से इनको ज्वालामुखी आया है। अपनी बात ये जब तक कहेंगे नहीं, ये मतलब अंदर ही अंदर फंसते रहते हैं। ये कह देते हैं, ये शांत हो जाते जी हैं, इनका ये रहता है। ओके। जैसे 2 नंबर जी वालों में, हम मैम एक और भी अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जो नंबर्स की जो एस्ट्रोलॉजी है, नंबरों की जो सीक्रेसी है, लोगों का काफी तेजी से क्रेज बढ़ रहा है भारत में। अंक ज्योतिष के लिए, नंबरोलॉजी के लिए लोग काफी जागरूक हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पर तो जैसे एक तरह से काफी बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है। मैम क्या बड़ी संभावना नजर आती है आपको आने वाले, और मैम क्योंकि आप तो मुंबई से हैं, हम देखते हैं मुंबई में चाहे बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में होती हैं उनकी जो डेट लाइन होती है या सारे जो काम होते हैं वो नंबर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो मैम जो अंक ज्योतिष नंबरोलॉजी के प्रति जो विश्वास बढ़ रहा है, इसका क्या प्रमुख कारण है और क्या भविष्य में संभावना है? देखिए, लोगों को फायदा हो रहा है तभी उस विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं ना। जी क्यों 9 प्लेनेट है, क्यों सबका, ठीक है। अगर आपका, एक बात बताइए, अगर एक नंबर चेंज कर लेने से, जो हमारे हाथ में है, लाइक मोबाइल नंबर चेंज करने से, अगर आजकल की जनरेशन या वो चीज समझ रही है, पहले नहीं था कि आपको क्या दिक्कत है, हम नंबर चेंज कर लेते हैं, आपका बेनिफिट हो जाएगा, जी ठीक है ना। और अब जैसे मुंबई शहर में या हर जगह क्रेज बहुत बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि मुंबई में ही बढ़ रहा है, हर जगह क्रेज बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को नॉलेज मिली है। जी लोगों को लगा है कि हाँ चेंज हुआ है, लोगों को लग रहा है कि उस अभी हम कंपेयर कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में वो बंदा आगे है, उसका वो नंबर है, जी तो लोग 10 लोगों को समझ में आया ना। जी पहले ये सब पहले कनेक्टेड नहीं था ना। मतलब उसका किसी का बर्थडे डेट शो नहीं होता था, किसी का कुछ शो नहीं होता। आज हम कंपेयर कर सकते हैं
नरेंद्र मोदी जी का क्या है, क्रिकेटर्स का क्या है और इनको क्या बेनिफिट हो रहे हैं। देखिए ये स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़ गए, ये राजनीति में कैसे आगे बढ़ गए, ये एक्टिंग में कैसे आगे बढ़ गए। तो हम अब कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम उसका एक आम जनता उसका फायदा उठा ले तो क्या बुराई है। सबको सबको अधिकार है अच्छा जीवन जीने का। मैम नंबरों 2026 से का बहुत बहुत 2026 का जो टोटल अंक है वो एक नंबर है और इसको सूर्य का बहुत साथ प्यार माना जी जा जी रहा है। जी अगर अंक हम जो जी नंबरोलॉजी जी। से देखें तो नंबरोलॉजी से एक नंबर के हिसाब से क्या लगता है, क्या भारत इस साल बहुत बड़े आर्थिक रूप से सक्सेसफुल के रास्ते पे आगे जाएगा या एआई के सेक्टर देखिए में किंग बनेगा? तो ये मैं न्यूमरोलॉजी से बताऊं, टैरो से बताऊं? न्यूमरोलॉजी टैरो से। से मैं बता चुकी हूँ। जी देखिए न्यूमरोलॉजी से अगर हम मान रहे हैं एक पे आ रहा है, जी ठीक है, हम एक को राजा भी मानते हैं। जी मैंने अभी क्या बोला, हम एक कंट्री से फिर भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जी हम कहीं राजा कहीं दबता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अपने सोल्यूशन निकाल लेगा। जी वो फंसेगा लेकिन वो सोल्यूशन निकाल जी लेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने लायक बना। जी ठीक है, एक नंबर पे आया है तो हमारा हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पा रहे हैं ना। जी अगर यही दो पे आ जाता तो हम इमोशनल हो जाते। जी हम लोगों को लगता नहीं उसको उसको अब ये युद्ध भी एक युद्ध का कारण भी एक नंबर पे ही है, एग्रेशन भी है ना, जी गुस्सा भी है। वो बहुत सालों का गुस्सा दबा हुआ वो अब निकल रहा है, चाहे वो ईरान निकाल रहा हो कोई भी निकाल रहा हो, लेकिन वो गुस्सा निकला हुआ है ना, निकल रहा है ना। जी तो ये एक नंबर का इफेक्ट है। जैसे ही दो पे आएगा माहौल शांत हो जाएगा और मतलब थोड़ा सा लोग ना इमोशनली सोचने लगेंगे जी कि युद्ध, क्योंकि वो देख लेंगे परिणाम देख लेंगे। जी ठीक है, और जैसे ही थ्री पे आएगा, अभी आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं बता सकती हूँ, लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ और बढ़ने लगेंगे, गुरु की तरफ, ज्ञान की तरफ कि हमें ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी, हमें बच्चे पढ़ने की तरफ, चाहे वो एआई की तरफ हो, मतलब ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। तीन नंबर जब आता है हमको ज्ञान देके जाता है, वो ज्ञान देके जाएगा। चार पे जब आएगा एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, जी सब लोग स्टेबल होंगे। जी अभी आप ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि भाई युद्ध शुरू हो गए हैं, ये शुरू हो गए हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी आएगी, जी देखिएगा। मैम तो इस तरह बहुत जी कुछ है, अभी बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे जी जी। किन नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ज्यादा बेस्ट साबित हो सकता है? ये किन नंबर वालों के लिए जी बेस्ट साबित होगा? ऑफ कोर्स एक नंबर वालों के लिए होगा, चार नंबर वालों के लिए होगा, और देखिए 9 नंबर वालों के जी लिए। ओके। और बाकी के नंबर वाले लोगों को काफी सावधानी रखने की जरूरत है। देखिए नंबर से, जैसे अभी 2026 एक पे आया है, जी वो सबको ही ग्रो देगा, जी बहुत सावधानी नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा बेनिफिट इन नंबर वालों को ज्यादा मिल जी जाएगा। लेकिन कोई नंबर हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये सब अभी देखिए ये करो वो करो ऐसा नहीं है, जी हमें ग्रोथ के लिए वो लाया गया जी है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए लाया है। जी तो ऐसा मैम नहीं कि दूसरे नंबर वालों के लिए नुकसान का है, कुछ ऐसा नहीं। मैम अभी हम देखते हैं कि आजकल जो जो कपल्स के जो रिश्ते बनाए जाते हैं उनको कपल्स को जोड़ा जाता है, चाहे वो मैरिज कपल हो या लव अफेयर हो। आजकल देखा है कि जो यंगर हैं वो नंबर्स को रिश्ते बनाने में काफी अहमियत देने लगे हैं, क्योंकि मैम पहले एक हिस्ट्री में देखा बहुत जाता अच्छी है बात। कि गलत लोगों के नंबर के कपल बन जाने से भी डिवोर्स के केस ज्यादा होते हैं या फैमिली में क्राइम बढ़ता है। तो क्या डिफरेंट डिफरेंट जी जी एनिमी बिल्कुल नंबर बिल्कुल। के हस्बैंड वाइफ होने से रिश्ते टूट जाते हैं, इसका क्या प्रोस्पेक्टस रहता है मैम? नहीं देखिए, मैं बता रही, देखिए नंबर से नहीं, सामने वाले की पर्सनैलिटी वो 20 साल बाद भी नहीं बदलेगा। जी अगर कोई इमोशनल है, हम उसको प्रैक्टिकल बनाना चाहे वो नहीं बनेगा। जी तो ऐसा नहीं, सबकी क्वालिटी है लेकिन वो मैच नहीं हो रही है। एक नंबर से दो, भाई एक है मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ, दो है मैं तो इमोशनल, मैं सिर्फ प्यार में डूबा रहूंगा, मैं करियर नहीं सोचूंगा, मैं फाइनेंस नहीं सोचूंगा, तो कैसे विचार मिलेंगे? जी तो बिल्कुल बिल्कुल नंबर मिला के जिससे आपके विचार मिल रहे हैं, जिससे आपका नंबर मैच हो रहा है। एक और चार बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है, जी एक और तीन का भी बहुत अच्छा हो सकता है, एक और नौ का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, मैम इस तरीके जी से। चार और सात का रहता है जी जी। हमारे भारतीय समाज में मैम मैक्सिमम लोग ऐसे। जी जी एक कॉमन नंबर है, उसको बोलते हैं 5 नंबर है, जी ठीक है।
जो भी 5 नंबर का बंदा होगा ना या बंदी होगी, कोई भी होगा, वो एक ऐसी क्वालिटी लाया गया कि वो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। जी मैम, क्योंकि उसके आपको अंदर एक क्वालिटी है। जी मैं जानना चाहता हूँ मैम कि क्योंकि अभी हमारे भारतीय समाज में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको मैम एस्ट्रोलॉजी के किसी भी फॉर्मेट की जानकारी नहीं है, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो या न्यूमरोलॉजी हो। वो एक प्रोसेस के तहत अपनी लाइफ को जी रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू जब लोग देखें तो उनको थोड़ा डिफरेंट लगे, तो ऐसे लोगों को जिनको जानकारी नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसे खास टिप्स या उनको उपाय या उनको गाइडलाइन दें ताकि वो अपने जीवन को फाइनेंशियली हैप्पी बना सकें और वो हेल्दी रहे मैम। उपाय, सबसे पहला उपाय है कि आपको सामने वाला कोई भी हो उसके लिए गलत नहीं सोचना है। जी ठीक है, आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा फायदा यहाँ पे हो गया। जिस दिन इंसान ने अपना फायदा छोड़ के सामने वाले को भी इंसान की तरह ट्रीट करने लग गया, जी उसको किसी उपाय की जरूरत नहीं रही, जी है ना। अभी आप सबसे इम्पोर्टेंट है जो इस सबको विश्वास नहीं करता है, जी अभी हम उनको नहीं सिखा सकते, जी ठीक है, धीरे धीरे उनको समझ में आएगा। जी लेकिन आप इतना तो विश्वास कर सकते हैं कि कोई शक्ति है जो हमें देख रही है। जी किसी ने तो स्वर्ग नर्क बनाया है, चाहे हमारे बुजुर्गों ने बनाया, किसी ने तो बनाया है ना। वो ये मत सोचिए कि आज मैं ये चीज उठा के मुझे कोई नहीं देख रहा है, ये देखिए कि एक ऊपर वाले का कैमरा है जो हमेशा आपको देख रहा है। जी ठीक है। और अभी भी मैं आपको बोल सकती हूँ कि बहुत लोग प्रोग्रेस हुए हैं, ज्योतिष की तरफ बढ़े हैं, जी ज्ञान बढ़ा है। आप देखिए कि जनरेशन कैसे मंदिरों में कैसे भीड़ लग गई है, जी जा रहे हैं ना। जी हाँ, जो हमको ट्रैक बिल्कुल बदल भी लग रहा था, अभी लास्ट 2-3 साल से ये ट्रैक बदला है। ये भले ही इंस्टाग्राम की वजह से बदला, पर लोग थोड़े हुए सही हुए। और अच्छी बात है ना। हम किसी को सबसे हमारा धर्म, कोई भी धर्म हमें क्या सिखाता है, हमें किसी सामने वाले का नुकसान नहीं करना। ये हर इंसान सीख जाएगा तो अच्छी बात है। उसको कोई एग्जैक्ट कोई ये मैं रेमेडी दूं कि आप ये करो तो ऐसा दे, मैं ऐसा कोई रेमेडी नहीं दूंगी। आप इंसान अपने आप को ठीक कर लीजिए, जी आपके आधे काम ठीक हो गए। मैम, किस तरह का आपने अपने खुद के लिए क्या मापदंड तय किया है, क्या पैमाना तय किया है? आप एस्ट्रोलॉजी में, टैरो रीडिंग में या न्यूमरोलॉजी में कौन सा मुकाम आप खुद अपने लिए अचीव करना चाहते हो? देखिए मैं सबसे पहले, मेरा कोई मुकाम नहीं, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कोई भी मेरे पास आता है वो ठीक होके जाए। मैं उसकी इतनी सी भी हेल्प कर सकी, उस कंडीशन से मैं उस इंसान को निकाल सकी, तो ये मेरे लिए यही सबसे बड़ा मुकाम होगा कि मैं पर्सन एक विश्वास के साथ आया है। देखिए कोई ना कोई कनेक्शन बनता है, ठीक है। आप और मैं कनेक्शन बन रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, पब्लिक को सुनाने के लिए बात कर रहे हैं, हम आपस में नहीं कर रहे हैं। जी तो एक कनेक्शन बनता है कि भगवान ने अगर मुझे चुन लिया है, मेरे जैसे बहुत से लोगों को चुना है, जी भगवान आपको हेल्प नहीं करेगा ना, एक कनेक्शन बना है ना, जी तो वो कनेक्शन समझिएगा। तो मैं ये है कि ये मुकाम है कि अगर मैं कनेक्शन बनी हूँ तो मैं लोगों के सच में काम आऊं और उनको सच में फायदा हो। ओके, सो आपने सुना मुंबई शहर की जानी मानी एस्ट्रोलॉजिस्ट, टैरोट कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट नीलम कुमार को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफ़ी सेंसिबल एटीट्यूड के साथ बेबाक तरीके से जवाब दिए। साथ ही उन्होंने टैरो से जुड़े हुए काफ़ी रहस्यों से पर्दा उठाया और टैरो से जुड़ी हुई बातों को काफ़ी सशक्त अंदाज में उन्होंने हमारे सामने रखा। वहीं साथ में उन्होंने देश और दुनिया से जुड़े हुए कई ज्वलंत मुद्दों पर बात की और उनका प्रेडिक्शन हमारे इंटरव्यू सेशन में दिया। साथ ही लोगों को उन्होंने बेस्ट एडवाइस दी जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को हेल्दी रख सकते हैं और वेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए अनेक सवालों के भी नीलम कुमार ने काफी खुलकर जवाब दिए। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना अपना कीमती समय हमें दिया। हमें थैंक्स लॉट्स मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इन्वाइट किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स लॉट्स मैम।